हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी कल की क्लास में होम मेन्यू कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारी इंसर्ट मेन्यू जिसका है डे 3। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फूडर, टैग्स और सिंबल। सबसे पहले आता है हमारा पेज कवर। यहाँ से हम कोई भी अपने इच्छानुसार पेज कवर ले सकते हैं। इस पर हम अपने इच्छानुसार कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसे हम यहाँ से कवर पेज में जाएंगे, इसे यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं करंट पेज को। फिर आता है हमारा ब्लैंक पेज। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, फिर हमें इस ब्लैंक पेपर चाहिए है, तो हम यहाँ पे जाकर इसे ब्लैंक पेपर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक पेपर आ जाएगा नीचे। फिर आता है हमारा पेज ब्रेक। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, हम पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा इसके नीचे का पैराग्राफ लिखा हुआ जो नेक्स्ट पेपर पे चला जाएगा। हमारा पेज ब्रेक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल। इंसर्ट में जाकर टेबल पे गए, यहाँ से हम कोई भी टेबल ले सकते हैं जितना। इंसर्ट में जाकर हम यहाँ से कोई भी टेबल ले सकते हैं जितना हमें कॉलम चाहिए हो और रो चाहिए हो, अपने हिसाब से हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट टेबल। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे नंबर कॉलम डालेंगे, नंबर रोज डालेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे 7 रो चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, हम यहाँ पे 7 डाला। फिर हम इसे ओके करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी टेबल। फिर हम इंसर्ट में गए। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉ टेबल। इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हमें टेबल चाहिए हो। इससे हम अपने इच्छानुसार कोई कितने भी रो बना सकते हैं, कितने भी कॉलम, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें हम कैलेंडर का भी यूज़ करते हैं इससे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पे हम गए, डायरेक्टली हम एक्सेल पे आ सकते हैं। अगर हमें एक्सेल में कुछ भी वर्क करना हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो हम एंटर करेंगे, हम यहाँ से MS वर्ड से डायरेक्टली एक्सेल पर आ सकते हैं। इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसे हम वहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्विक टेबल। इसमें हमें बने बनाई टेबल मिलती है, जैसे कि हमें कोई सी भी चाहिए हो, दिसंबर, कैलेंडर मिलते हैं इसमें। क्लिक करा, ये आ गया। फिर आता है हमारा लेआउट। टेबल इंसर्ट करने के बाद आता है हमारा लेआउट। ऊपर 2 ऑप्शन ओपन होते हैं जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। लेआउट पे गए हमें यहाँ से हम रो डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें डेट सेल करना हो, कॉलम करना हो, रो करनी हो या टेबल करनी हो। फिर आता है हमारा इंसर्ट अबाव। इससे हम कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंसर्ट बेलो। इससे हम इंसर्ट बेलो कर सकते हैं, बीच में हमें कोई भी रो चाहिए हो। फिर आता है हमारा इंसर्ट लेफ़्ट। लेफ़्ट में रो चाहिए हो तो लेफ़्ट में कर सकते हैं, राइट में रो चाहिए हो तो राइट में कर सकते हैं। ये हमारी रोज़ एंड कॉलम ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मर्ज। अगर हमें सेल को मर्ज करना होगा तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करी, इसे हम यहाँ से करेंगे मर्ज सेल, ये हमारी मर्ज हो जाएगी। इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसे मर्ज करके हमने डाला है यहाँ पे इन स्टूडेंट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे हम डालेंगे नेम। जैसे कि हमने यहाँ पे डाटा फिल करा है, नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह। जैसे कि हमें क्लास को हमें मर्ज करना है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा मर्ज हो जाएगा। इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में कर्सर रखा, इसे हम एंटर करेंगे तो हमारा ये कहीं भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट सेल। इस पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो जो हमारी सेल है, जैसे हमने क्लास को मर्ज करा था, उसके बीच में ये कट जाएगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट टेबल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। फिर हमने इस पर क्लिक करा, फिर हम लेआउट में गए, हमारा मर्ज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल साइज। इसमें हम हाइट, वेट जितनी हमें बढ़ानी हो घटानी हो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कर्सर रखा है क्लास पर, हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी। फिर हम इसकी वेट बढ़ाएंगे, जैसे कि हम इसकी कम कर रहे हैं तो ये कम हो रही है, ज़्यादा करनी हो तो हम यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट्स रो, और उसके नीचे आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अगर आपको कॉलम को नॉर्मल साइज़ में करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर रो को आपको नॉर्मल साइज़ में करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारा सेल साइज़ यहीं कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट। इसे हम, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट नोटिफिकेशन लिखी है तो हमारा सेंटर में हम इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जस्टिफाई जो आपको करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। इसे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में भी हमें टेक्स्ट चाहिए हो हम यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा सेल मार्जिन। आपको टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में जितनी भी मार्जिन रखनी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
जैसे कि हमने यहाँ पे रखी है 25 और यहाँ पे हमने बॉटम में रखी है 15 सेंटीमीटर। हम ओके करेंगे तो देखिए चेंज हो जाएगा, हमारा अलाइनमेंट ही कंप्लीट होता है। हमने इसमें लेआउट में रो, कॉलम, मार्जिन, सेल साइज, अलाइनमेंट सब कुछ कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा। इसमें आता है शॉर्ट्स और रिपीट हेडेड रोज और कन्वर्ट ऑफ टेक्स्ट और फॉर्मूला। अगर हमें कुछ भी फॉर्मूला नोट करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पर डाटा फिल करा है, जैसे कि हमने टेबल में स्टूडेंट नोटिफिकेशन में मैथ, हिंदी इनका डाटा फिल करा है, हमें यहाँ पे इसे टोटल करना है। तो हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, हमें यहाँ पे करना है सम। तो सम करके हम ओपन करके लेफ्ट लिखेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा। फॉर्मूला का यही यूज़ है। डाटा में हमारा आता है शॉर्ट। शॉर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमें टेक्स्ट असेंडिंग में चाहिए तो असेंडिंग लेंगे, डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग लेंगे, फिर ओके करेंगे तो हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग आ जाएगा। इसका मतलब होता है आरोही व अवरोही क्रम में करना। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पेज कंप्लीट हो गया है, टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आता है इलिस्ट्रेशन में पिक्चर। पिक्चर पे जाएंगे, माय पिक्चर, ओपन, इंसर्ट। पिक्चर ले लिए, हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आएगा, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे ताकि हम पिक्चर को इधर से उधर छोटा बड़ा कर सकें। फॉर्मेट में हमारा यहाँ पे आता है ब्राइटनेस। हम यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस ले सकते हैं जो भी आपको लेनी हो। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिकलर। यहाँ से हम कोई भी रिकलर ले सकते हैं जो भी हमें कलर फिल करना हो। मोर वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ से भी हम फिल कर सकते हैं अपने इच्छानुसार कलर। फिर आता है कंपेरिजन पिक्चर, यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना। फिर आता है हमारा चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में जाएंगे, हम यहाँ से कोई भी पिक्चर लेंगे और उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिए, इंसर्ट करेंगे, हमारी पिक्चर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर करेंगे तो हमारी पिक्चर जो पहले नॉर्मल साइज में थी वही साइज आ जाएगा। एडजस्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिक्चर स्टाइल। यहाँ से हमें जो भी स्टाइल चाहिए हो पिक्चर का, हम वहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया है। पिक्चर शेप्स, इस पिक्चर को हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से हम कोई से भी बॉर्डर कलर ले सकते हैं। फिर आएगा पिक्चर इफेक्ट, यहाँ से हमें जो भी इफेक्ट डालना हो हम वो डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे शेडो हुआ, रिफ्लेक्ट रिएक्शन हुआ, ग्लो हुआ, सॉफ्ट एज हुआ, बेवल हुआ और 3D। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन। ये होता है हमें जिस पोजीशन में भी पिक्चर रखनी हो हम उस पोजीशन में यहाँ से रख सकते हैं। हमारा सेंड टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, इसमें हम लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पिक्चर टाइट करनी हो तो हम यहाँ से टाइट कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट करना हो तो हम बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। और हमें टेक्स्ट को फ्रंट पे लाना हो तो हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, पिक्चर को अगर हमें फ्रंट पे लाना हो। फिर आता है हमारा अलाइन। अलाइन में हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल, जो आपको करना हो वहाँ यहाँ आप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप। फिर आता है हमारा रोटेट। हम पिक्चर को किसी भी प्रकार में रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल, रोटेट, लेफ्ट, राइट। हम यहाँ पे हॉरिजेंटल रहने देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप। क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे, हम पिक्चर को कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर को यहाँ से क्रॉप करा है, हम इसे यहीं से छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हाइट। हम यहाँ से इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है विड्थ। इसकी हम विड्थ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। हमारा फॉर्मेट, यानी कि हमारा पिक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लिप आर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में हमें जो भी कुछ चाहिए हो हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, हमने कंप्यूटर सर्च करा, हम करेंगे गो। यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर शो हो जाएंगी। हमने सर्च करा था कंप्यूटर, यहाँ पे हमें कंप्यूटर से रिलेटिव काफ़ी सारी पिक्चर मिल जाएंगी। जो भी आपको रखनी हो आप वो ले सकते हो। जैसे कि हमें ये वाली पिक्चर चाहिए, इसे हमने लिया, फिर सेम वही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करा, इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। पोजीशन में रखनी हो तो पोजीशन में रख सकते हो। और टेक्स्ट, यहाँ से हम पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल ले रखी है। कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं, कंपैरिजन, पिक्चर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें करनी नहीं है। रीसेट पिक्चर करेंगे तो पिक्चर नॉर्मल साइज में जाएगी। फिर आता है हमारा स्टाइल। इसे हम किसी भी स्टाइल में ले सकते हैं। पिक्चर शेप्स, किसी भी शेप में यहाँ से हम इसे रख सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर दे सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर कर सकते हैं। वेट ले सकते हैं, डिशेज में पिक्चर की वो ले सकते हो। फिर आता है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट में यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे प्रेजेंट हुआ, शेडो हुआ,
ग्लो हुआ, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो। पोजीशन हमने सेलेक्ट कर रखी है, लेफ़्ट राइट कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अरेंज। जैसे कि हमारी पिक्चर है, ये हमारे पैराग्राफ के ऊपर है, हमें टेक्स्ट के अंदर चाहिए, तो हम सेंड टू बैक पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आता है हमारा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। इसके हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर हमें फ्रंट में चाहिए हो तो हम टेक्स्ट फ्रंट करेंगे, अगर हमें बिहाइंड में चाहिए हो, बैक चाहिए हो, तो हम टेक्स्ट बिहाइंड करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे। फिर आता है हमारा अलाइनमेंट। इसे हम लेफ्ट सेंटर राइट जिसमें भी आपको चाहिए हो यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप करना हो तो ग्रुप कर सकते हैं, रोटेट करना हो तो रोटेट कर सकते हो। फिर आता है हमारा क्रॉप। क्रॉप से भी हम पिक्चर की कटिंग जो भी जितनी भी हमें काटनी हो या लेनी हो उतनी ले सकते हैं। हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लिप आर्ट हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी शेप्स। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी शेप। जैसे कि हमने ये वाली शेप ली है, यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से शेप के स्टाइल आ जाएंगे, जो स्टाइल में आपको चाहिए वो ले सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एडिट करने का ऑप्शन, यहाँ से हम शेप को एडिट कर सकते हैं। पोजीशन में चाहिए हम पोजीशन, अगर हमें एडिट टेक्स्ट वाला बॉक्स बनाना हो तो हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, उसके बीच में हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना हो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे स्टाइल आते हैं, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं अपनी शेप में। शेप फिल कलर आता है, फिल कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन नो आउटलाइन चाहिए हो तो नो, मोर में कलर चाहिए हो तो मोर कलर पे जाओ, अगर हमें ज़्यादा वाइट में चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं, डैशेस में भी ले सकते हैं। फिर आता है हमारा चेंज शेप, यहाँ से हम कोई भी चेंज शेप कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाली कर ली है। इफेक्ट आते हैं हमारे, यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमने इफेक्ट दिया है तो हमारा लेफ्ट मारा था, हम यहाँ से इसे राइट में कर सकते हैं। अगर हमें ऊपर इफेक्ट करना हो तो हम इसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 3D का ऑप्शन। 3D में हम इसे 3D कर सकते हैं, 3D जहाँ से कम ज़्यादा करनी हो लेफ्ट से राइट से इसे वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन। हमारा इंसर्ट शेप्स और शेप स्टाइल और हमारा शेडो इफेक्ट और 3D इफेक्ट यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन। जैसे कि आपको पहले बताया गया था, इससे पहले आप इसे किसी भी पोजीशन में रख सकते हो शेप को। फ्रंट और बैक और टेक्स्ट रैपिंग सब वही है, अलाइनमेंट, रोटेट, हाइट, विड्थ सेम वही है। हमारी पिक्चर यही शेप से ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राफिक ओपन हो जाते हैं। ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, आपको जिसमें भी चाहिए आप वो ले सकते हो। जैसे कि हमने लिया है ये वाला, इसे हमने कर लिया ओके। इसमें हम कोई सी भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, क्लिक करके पिक्चर कोई सी भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा चल रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर में एंटर करेंगे, इसके अंदर हमें कोई भी बुलेट करना हो तो हम यहाँ से ऐड बुलेट पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं टॉपिक में, जैसे कि हमारा यहाँ पे आ गया वर्ड, एंटर करेंगे फिर से आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नोट पे, अपने इच्छा अनुसार जितने बुलेट आपको चाहिए हो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। राइट जाना हो तो राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट जाना हो तो लेफ़्ट। अगर आपको शेप ऐड करनी हो तो यहाँ से हम शेप ऐड कर सकते हैं। प्रोमेट करेंगे तो पहले कम हो जाएगा, रिमोट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। टेक्स्ट पेन का यूज़ होता है, यहाँ पे एक पैनल खुल जाएगा, अब यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे करा एक्सेल, तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता रहेगा। इसका यही यूज़ है। क्रिएट ग्राफिक हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारी लेआउट। लेआउट में हम यहाँ पे कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। मोर लेआउट पे जाओगे तो आप काफ़ी सारी शेप आपको मिल जाएगी, जिस शेप को आपको चाहिए वहाँ से आप ओके कर सकते हो। फिर आता है हमारा चेंज कलर। चेंज कलर में हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आता है स्मार्ट आर्ट स्टाइल, यहाँ से हम स्टाइल कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करा है। रिसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ रिसेट हो जाएगा, नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। हमारा क्लिप आर्ट यही कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी स्मार्ट आर्ट, हमारा यही कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी चार्ट। हम चार्ट ओपन करेंगे, हम यहाँ से कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, काफ़ी सारी चार्ट आ जाएंगे। आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकते हो, जैसे कि हमने ये वाली ले ली है। हम इस पर ओके करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सेल में आ जाएंगे। कैटेगरी में हम जो भी कुछ डालेंगे, जैसे कि हमने डाला है यहाँ पे धामपुर। धामपुर की अमाउंट हमने दी है 50। एंटर करेंगे तो देखिए धामपुर का जो सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हम डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाला है बिजनौर। बिजनौर की हमने दे दी है यहाँ पे 90, तो सबसे ऊपर जो आ गया, जैसे कि हमने बिजनौर कैटेगरी में डाला है 90, हम इसे एंटर करेंगे। आप देख सकते हो बिजनौर हमारा 50 था और धाम 50 था और बिजनौर हमारा है 90। ये मतलब वो बताता है किसके नंबर ज़्यादा हैं किसके कम हैं। इसमें हमारा आता है टाइप, डाटा, चार्ट लेआउट और चार्ट स्टाइल।
यहाँ से हम चेंज शेप कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए हो। जैसे कि हमने ये वाली ली है, ओके करेंगे तो ये हमारी चेंज हो जाएगी। आता है हमारा सेव एज टेम्पलेट। इसमें हम फाइल को सेव कर सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने चार्ट 1 दे दिया सेव, हमारा टाइटल बार में ये सेव हो चुके आ गया है। फिर आता है हमारा डाटा, सेलेक्ट डाटा, एडिट डाटा। आता है हमारा सेलेक्ट डाटा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने डाटा यहाँ पे फिल करा था, जैसे कि हमने धामपुर बिजनौर कैटेगरी डाला था, सीरीज में हमने नंबर डाला था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। ओके करेंगे, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिट डाटा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी हमें इसमें एडिट करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बिजनौर में 90 डाला था, अगर हमें यहाँ पे कुछ एडिट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट लेआउट, आपको जिस भी लेआउट में चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करो, वो चेंज हो जाएगा। फिर आता है हमारा चार्ट स्टाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी स्टाइल आपको चाहिए हो हम यहाँ से ले सकते हैं। हमारा टाइप, डाटा, चार्ट लेआउट, चार्ट स्टाइल यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा लिंक। जैसे कि हमने इंसर्ट में पेज, टेबल और इसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट सब कुछ कर लिया है। अब आता है हमारा लिंक। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपर लिंक, हमें ऑन दैट इंसर्ट टैब पर लिंक करना है। हाइपर लिंक पर जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आधी हमारी MS वर्ड की फाइल सेव हुई है, इस पर हम ओके करेंगे तो ये हमारा लिंक बन जाएगा। इस पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक ओपन हो जाएगा। फिलहाल हमारी कोई फाइल ये आ गया। जैसे कि हमने उसमें लिंक लगाया था, हमने आधी की फाइल में लिंक लगाया था तो हमारी आधी की फाइल ओपन हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल बार में आधी लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 पेपर बने हुए हैं, हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ लिया है और हमें ये वाला पढ़ना है। हम किसी काम के लिए बाहर गए, हमें याद नहीं है हमें क्या पढ़ना है, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, बुकमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया है AA, हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारा कर्सर रखा है सेकंड पेपर पे, पर हमने ये वाला पेपर पढ़ा था, हमें याद नहीं है, तो हम बुकमार्क पे जाएंगे। हमने AA के नाम से बुकमार्क लगाया था, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसे ऐड कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कर्सर यहीं पे आ जाएगा जहाँ से कि हमने रीड करा हुआ था। फिर आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। जैसे कि हमारा कर्सर रखा है यहाँ पर सेकंड पेपर के, यहाँ पर रखा है डायरेक्टरी पे, हमने यहाँ पे बुकमार्क लगाया था, हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे। हम जाएंगे बुकमार्क पे, हमने जिस नाम से बुकमार्क का सेव करा था वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम करेंगे गो टू, तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। बुकमार्क का यही काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग टेक्स्ट, जैसे कि हमने पेपर पे लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर CCC O लेवल। पहले हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम होम मेन्यू में जाएंगे, इसको दे देंगे हम हेडिंग 1। फिर हमने CCC को सिलेक्ट करा, CCC को सिलेक्ट करके हेडिंग 2 नाम दे देंगे। O लेवल को सिलेक्ट करा, O लेवल को सिलेक्ट करके हम दे देंगे हेडिंग 3 नाम। फिर हम जाएंगे इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस में, यहाँ से हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने हेडिंग ले ली है। फिर हमारा कंप्यूटर को इंसर्ट कराएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा CCC करके इंसर्ट करेंगे, ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे, ऑल लेवल फिर इंसर्ट करेंगे, तो ये हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। जैसे कि आप इस वाले पेपर पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये सारे लिंक बने हुए आ गए हैं। हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे, तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे आ गए हैं। फिर हम कंप्यूटर CCC पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली CCC पे आ सकते हैं। ये लिंक ऐड करने के लिए होता है, जिससे कि हम इनडायरेक्टली ना करके डायरेक्टली काम कर सकें। हमारा लिंक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा हेडर फुटर। जैसे कि हमने यहाँ पे 2-4 पेपर बना रखे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पेपर बना रखे हैं, हमें यहाँ पर हेडर लगाना है तीनों पेपर पे, तो हम ये फर्स्ट वाले पेपर पे जाएंगे। फर्स्ट वाले पेपर पे जाने के बाद हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, हम जाएंगे हेडर में। आपको जो भी हेडर चाहिए आप वहाँ से हेडर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने ले लिया ब्लैंक हेडर, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है कंप्यूटर, हमने एक पेपर पे हेडर लगाया था। अब आप देख सकते हो हमारे तीनों पेपर पे हेडर एक साथ लग चुके हैं। हेडर का काम यही होता है, अगर आपने बहुत सारे पेपर बना रखे हो, आपको एक पेपर पे हेडर लगाना है, फिर वो सारे पेपर पे लग चुका होगा खुद से ही। तो यहाँ पे क्लोज करना है, तो हम यहाँ से क्लोज हेडर करेंगे, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फुटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फुटर आ चुके हैं।
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्लैंक पे। अगर हमें और भी कोई सा फुटर चाहिए हो तो यहाँ पे जाएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे फुटर दे दिया है, हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फुटर में नाम दे दिए हैं। तो हमने एक पे फुटर लगाया, हमारे तीनों पेपर पर फुटर आ चुके हैं। हम यहाँ से इसे क्लोज हेडर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं कर सकते, हम इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पे जाएंगे, नीचे आता है रिमूव हेडर, यहाँ से हम रिमूव हेडर कर सकते हैं। फुटर में जाएंगे, रिमूव फुटर भी कर सकते हैं। हमारा हेडर और फुटर यहीं कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा पेज नंबर। आपको टॉप बॉटम जिसमें भी पेपर नंबर चाहिए हो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमें चाहिए टॉप, हमने यहाँ पे क्लिक करा, हमारे 1 2 3 जैसे कि आप देख सकते हो सारे पेपर नंबर आ चुके हैं। ये हमारा 1 आ गया है और इसके नीचे हमारा 2 आ चुका है, इसके नीचे हमारा 3। यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं इसे। हमारा इंसर्ट में हेडर और फुटर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट, जिसमें है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, हमने पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख रखा है, हमें बीच में कोई सा भी टेक्स्ट देना हो तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी चाहिए हो वो बॉक्स ले सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो जो आपको बीच में ऐड करना हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ से हम इसे कोई भी इफेक्ट दे सकते हो, जैसे स्टाइल देना हो, शेप फिल करना हो, शेडो वगैरह देनी हो, पोजीशन में रखना हो। आपको जिस पोजीशन में रखना हो आप क्लिक करो और वहाँ पे इसे हम कहीं भी रख सकते हो। जैसे कि हमने इसे पोजीशन देनी है, बीच में हमने इसे ऐड करना हो हमारे टेक्स्ट को, हम इसे कोई भी पोजीशन दे सकते हैं। फ्रंट करना हो फ्रंट कर सकते हैं, बैक करना हो बैक कर सकते हैं, अलाइन रोटेट सेम वही कार्य है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट में, नेक्स्ट आता है हमारा क्विक पार्ट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कोई टेक्स्ट, हमने लिखा है ए नाउन, इसे सिलेक्ट करेंगे ए नाउन इज द को, फिर हम आएंगे क्विक पार्ट्स में। इसे ओपन करने के बाद सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ए नाउन इज द, या यहाँ पे हम कोई भी नेम डाल सकते हैं। जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पे AN, फिर हम इसे करेंगे ओके। जैसे कि हमें ये टेक्स्ट दोबारा चाहिए तो हम एंटर करेंगे, क्विक पार्ट्स में जाएंगे, जिस नाम से हमने करा था यहाँ पे वो आएगा। जितनी बार भी हमें इसे लाना हो हम इसे डायरेक्टली ला सकते हैं। और जो हमने जिस नाम से सेव करा था, अगर हमें शॉर्टकट में लाना हो तो हम यहाँ पे डालेंगे AN और फिर हम करेंगे F3, तो ये हमारा आ जाएगा। क्विक पार्ट्स का यही काम है, यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में से आप यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हो। जैसे कि हमने ये वाला डिज़ाइन ले लिया, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से हम करेंगे इसे ओके। ओके करने के बाद पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। इसे एडिट करना हो तो एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, स्पेसिंग देनी हो इसमें, जैसे बीच में हमें लूज चाहिए तो हम इसे स्पेसिंग दे सकते हैं। फिलहाल हमें नॉर्मल चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हम इसके इवन हाइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड आउट वर्टिकल टेक्स्ट, इसे हम वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा इसे लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल, इस पर हम जाएंगे, हम इसे यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। शेप फिल, कोई सी भी शेप में हम कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन भी दे सकते हैं। चेंज शेप, अगर हमें शेप चेंज करनी हो तो हम यहाँ से इसे वो कर सकते हैं। शेडो देनी हो तो हम यहाँ से कोई सी भी शेडो दे सकते हैं। शेडो इसे लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, 3D इफेक्ट कर सकते हैं। इसे भी हमें ऊपर चाहिए हो, बॉटम में या टॉप में चाहिए हो, लेफ़्ट या राइट। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन, इसे किसी भी पोजीशन में ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इसे हमें जिस पोजीशन में चाहिए हो, सेंटर में चाहिए हो, लेफ्ट में चाहिए हो, राइट में, हम इसे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेंड टू फ्रंट का काम है, सेंड टू बैक और टेक्स्ट रैपिंग ये सब सेम है। फिर यहाँ से इसे अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हो, लेफ्ट में चाहिए हो या सेंटर में चाहिए हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसे क्रॉप करना, फिर आता है हमारा इसे रोटेट करना, इसे रोटेट कर सकते हो। फिर हाइट और विड्थ इसकी चेंज कर सकते हो। वर्ड आर्ट हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप केप। जैसे कि आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में शुरू का लेटर जो होता है वो बड़ा आता है, तो ये हमारा वही काम करता है। इसे हम मार्जिन में भी कर सकते हैं, ड्रॉप में भी कर सकते हैं। ये शुरू का लेटर बड़ा करने के लिए होता है। फिर आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल बनाया, हमें सिग्नेचर लाइन देनी है तो इस पर जाएंगे हम, यहाँ से हम कोई भी सिग्नेचर लाइन दे सकते हैं। हमें यहाँ पे सिग्नेचर का नाम ऐड करना होगा, उसका एग्जाम्पल मैनेजर का नाम ऐड करना होगा, एड्रेस और ईमेल ऐड करनी होगी। यहाँ से हमने सिग्नेचर सेटअप फिल कर लिया, हम इस पर ओके करेंगे। देखिए हमारी सिग्नेचर लाइन बन के आ चुकी है। काम सिग्नेचर लाइन का यही वर्क होता है। इसके हम यहाँ से कलर वगैरह जो भी आपको करना हो फॉर्मेट में से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा
ड्रॉप आउट हो गया, सिग्नेचर हो गया, फिर आता है हमारा डेट एंड टाइम। जैसे कि हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे बीच में डेट एंड टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें शॉर्ट में लॉन्ग में जो भी चाहिए हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम ओके करेंगे तो हमारी डेट एंड टाइम आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम होता है हम डायरेक्टली किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बिटमैप इमेज ओपन करा, ये हमारा यहाँ पे पेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपना कुछ भी वर्क करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे शेप ली, इसमें हमें कलर फिल करना हो, यहाँ से हमने इसमें कलर फिल करा। अब हमें ये वर्ड में चाहिए तो हम यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे, ये हमारा आ चुका है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम होता है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बल्स। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेशन, जिसमें हम फॉर्मूला वगैरह, जैसे कि हमें मैथ्स का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो तो हम यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं सीरीज़, उस पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना हो, जैसे हमें यहाँ लिखना है a+b², हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। ये डिज़ाइन में इसके ऑप्शन आ चुके हैं, अगर आपको यहाँ से चेंज करना हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट में चाहिए तो नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सिंबल, अगर आपको सिंबल ऐड करना हो तो यहाँ से सिंबल ऐड कर सकते हो। और यहाँ से स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारा सिंबल। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी लिखा है, आपको कोई सिंबल लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। मोर सिंबल पे जाएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे सिंबल खुल जाएंगे, आप यहाँ से कोई सा भी सिंबल ले सकते हो। जैसे कि हमें ये वाला लेना हो, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, क्रॉस कर देंगे, हमारा सिंबल आ चुके हैं। हमारा इंसर्ट मेन्यू यहीं कंप्लीट होता है। इसमें हमने पेज, टैब, लिटरेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल सब सीखा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।